ये बहुत परेशान है किसान। मैं रो करके कहता हूँ, हमारी रोनी आती है। इस सरकार की ऐसी नीति अगर रही तो जगह जगह किसान अपना फांसी का फंदा लगाकर मर जाएगा। किसान जो है उनके फसलों का दाम नहीं मिलने के कारण कर्ज उठाता है, कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है, तो किसानों का भारी शोषण है। कोई मजाक नहीं है, कोई आसान काम नहीं है दिल्ली में आकर धरना देना। यही किसान है जिन्होंने मोदी जी के नारे लगाकर उन्हें सत्ता में बैठा है। तो हमारी जो औरतें हैं वो जंगल में हैं, हमने उनको लगा दिया है, तुम गन्ना छीलो और डालो, हम बॉर्डर पे डटेंगे सरकार के साथ। ये बहुत नीच सरकार है, औलाद बेऔलादी सरकार है। अपने बच्चे के दर्द जिसके बच्चे होते हैं, अपने बच्चे का दर्द बच्चे वाले को होता है, इनके तो कोई बच्चा नहीं है। क्या कहते हैं आप, एक दिन में जीएसटी बंद कर देते हो, जीएसटी लागू कर देते हो, एक दिन नोटबंदी कर दो, लेकिन क्या एक दिन में किसान का कानून वापस लेने में क्या दिक्कत आपको? क्योंकि आपने इस पे डेट क्यों दे रहे हो आप? अर्बन गोस्वामी की एक दिन डेट नहीं मिलती, उसी दिन जमानत हो जाती है, और इसके लिए डेट क्यों दे रहे हो आप? किसान के साथ क्यों ऐसा बेचना राजा? किसानों की मांगों को अविलंब मान लेना चाहिए। इनकी ये जायज़ मांगे हैं बिल्कुल, और किसान जो है बहुत ही निकृष्ट स्थिति में है। उनकी एमएसपी उन्हें नहीं मिल रही है, फसलों का वाजिब दाम उन्हें नहीं मिल रहा है, और सभी किसान जो हैं कर्जे में दबे हुए। तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से यही अपील है कि वे किसानों की मांगों को अविलंब मान लें और किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम दें। उन्हें एमएसपी पर कानून जरूर बनाना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि कानून उनके फ़ायदे के लिए, किसानों को मजबूती देगा ये। देखिए, सरकार जो है वो बिल्कुल मिसगाइड कर रही है किसानों को। मंडी क्षेत्र के अंदर एमएसपी जारी है, लेकिन मंडी क्षेत्र से बाहर जो है वो एमएसपी को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि सरकार जो है मंडी से बाहरी क्षेत्र में जो कंपनी, कॉरपोरेट सेक्टर या व्यापारी खरीदेंगे वहाँ भी एमएसपी जारी रहे। एमएसपी से कम में बिल्कुल ना खरीदें, और बिल्कुल स्पष्ट जनता को बताएं क्या मंडी के बाहर भी एमएसपी जारी रहेगी। तो हमारी मुख्य मांग है कि सरकार जो है वो मंडी क्षेत्र से बाहर भी एमएसपी जारी रखे। भारत बंद सरकार को जगाने के लिए है। शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सभी ने जो ख्वाब देखा था भारत की आज़ादी का, उसमें यही था कि हमारे किसान जो हैं वे आज़ाद हों और उन्हें जो है उनकी फसलों का वाजिब दाम मिले। इसीलिए शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु बटुकेश्वर दत्त ने बलिदान दिए थे। किसान जो हैं, आज किसानों की कोई भी सुनने वाला नहीं है। यही किसान है जिन्होंने मोदी जी को जो है सरकार में सत्ता पर बैठा प्रधानमंत्री बनाया। और हमारा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये किसान हैं, आप राजा हैं तो ये आपकी प्रजा हैं। अगर इस देश में किसान ही खुशहाल नहीं होगा तो सारी जनता में हाहाकार मच जाएगा। किसानों को देने में क्या दिक्कत है? अगर वे लाखों करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ़ कर सकते हैं, किसान जो है वो जो आपको अन्न देता है और आप उसका भोजन करते हैं, अगर उन्हें कर्जे से आप मुक्ति दें, उनकी फसलों का वाजिब दाम दें, तो शायद जो है भारत जो है वो सोने की चिड़िया बन सकता है। ये तो जुबले वाली सरकार है, जुबलेबाज है। इन पे कोई अगर किसान विश्वास करता, 15 दिन से किसान पड़ा हुआ है, परेशान है, तो क्या फ़ायदा है? किसान बहुत परेशान हो चुका है। परेशान होकर आखिरी हद किसान ने यही करी है कि रात दिन एक करके अब तो हम मरेंगे या मारेंगे, एक ही है। हम तो मार ही दिया सरकार ने हमारे को। अब तो हम जब सरकार मारी, खुद भी हम मरने के लिए निकल चुके हैं। हमारी जो औरतें हैं वो जंगल में हैं, हमने उनको लगा दिया है, तुम गन्ना छीलो और डालो, हम बॉर्डर पे डटेंगे सरकार के साथ। ये बहुत नीच सरकार है, औलाद बेऔलादी सरकार है। अपने बच्चे के दर्द जिसके बच्चे होते हैं, अपने बच्चे का दर्द बच्चे वाले को होता है, इनके तो कोई बच्चा नहीं है, इन्हें क्या दर्द का पता लगेगा? ये तो बेऔलाद हैं। ये किसान रोज रातों को ये कचरे का टीला पड़ा हुआ है, यहाँ से मच्छर पैदा होकर आ रहा है, मच्छरों में पड़े हैं। किसके लिए पड़े हैं? अन्नदाता हैं, खिला रहे हैं, दुनिया को कमा करके हैं। ये बहुत परेशान है किसान। मैं रो करके कहता हूँ, हमारी रोनी आती है। इस सरकार की ऐसी नीति अगर रही तो जगह जगह किसान अपना फांसी का फंदा लगाकर मर जाएगा। ऐसी सरकार से हम ये तो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। जो वैसी मीडिया है तो उनके सामने कुछ से कुछ बोल रहे हैं। इनकी नीति खराब हो चुकी है। इनकी नीति खराब होने के कारण ये किसान इकट्ठा हुआ है और बहुत बुरी हालत कर दी। बस मैं क्या बताऊं आपको, रोना आता है। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए हम फीस कहाँ से लाएं उनकी? हम बैंक से लोन उठाते हैं, हम लोन उठाकर उनका जमा नहीं किया जाता, में हमारी आरसी काट देते हैं।
मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों को मजबूत किया है, डबल आई काहे का मजबूत किया है? मजबूत करते ये जनता परेशान थोड़ा ही होती। इनके तो नेता बैठे हुए हैं। किसान कहाँ से ये बताए ना कौन सा हित दिया इन्होंने? किसान कहाँ से मजबूत? जो किसान खुदकुशी कर रहा था मजबूत होता, खुदकुशी करता है? जो हर साल एक किसान को कर्जा माफ करना पड़ता है सरकार को, अगर कहती है रोती है तो क्यों खुदकुशी करेगा? मजबूत है, अगर मजबूत होता तो कुछ नहीं करता। जो हर साल जो कर्जा उठाता है, क्यों उठाएगा? कर्जा उठाता है जब वो मजबूर होता है। कर्जा इसलिए नहीं उठाता कि वो खुशहाल होता है। खुशहाल जब कर्जा उठाता है, क्यों उठाना पड़ता है? क्यों? ये किसान विरोधी अगर नीति है तो मोदी जी क्यों नहीं आके यहाँ बात करते हैं? क्यों नहीं समझाते? समझाना खाली इसका राग लगाने से हो जाता है क्या? समझाइए नहीं किस बात में? संशोधन एक्ट जो पास कर रहे हैं उससे क्या हित बन रहा है? बिजली का बिल जो इन्होंने लाया संशोधन, उससे तो बल्कि आप किसान मर जाएगा। कितनी बिजली महंगी यूपी में, क्या हालत है? उसके बाद जो आप कर्जा हर बार लेना पड़ता, क्यों आप कर्जा? इसको इतना मजबूत बना दीजिए किसान कर्जा न ले, तबकि आपको देने को तैयार हो जाए। आप तो उस तरह कर रहे हैं कर्जा हर जगह आप हर जगह का विकास करवाते हैं, हर कर्मचारी का विकास कराते हैं। कभी आपने किसान का विकास की कोई नीति लाए हैं? कोई आयोग लाए हैं? क्यों नहीं आयोग लाते कि हर साल किसान का विकास होगा, हर साल संशोधन होगा, हर साल एमएसपी में कोई बात आएगी, हर साल उसके रेट बढ़े जाएंगे? क्यों नहीं लाते? क्योंकि आपके अंदर अंडानी अंबानी भरे हुए हैं, उनकी जेब में आप घुस चुके हो और जो वो कह रहे हो वो कर रहे हो। पिछले दराज वो कहता है हमारी जेब में भरो। क्या निजीकरण की जरूरत क्या पड़ी आपको? ये मंडी खत्म करने की जरूरत क्या पड़ी आपको? क्यों आप लाना चाहते हैं ऐसी नीति जिससे किसान मर जाएगा? किसान के बेचारा जो आज खुदकुशी कर रहा है, मगर हर घर में खुदकुशी होगी, हर घर में किसान मर जाएगा, क्योंकि किसान के पास कोई चारा नहीं बचेगा इसके बाद और कोई चारा। जब किसान अडानी अंबानी हावी हो जाएंगे तो जमीन करार अपने हाथ में ले। करार का मतलब सोचते हो क्या होता है? करार अगर 1 साल करार कर देगा, आपने क्या करा है? करार करा दिया, उसके विकल्प क्या बचा है? वो एसडीएम पास जाएगा, डीएम का, उसके बाद कोई तरीका ही नहीं है। आप क्या करार? डीएम किसका है? डीएम सरकार का है, एसडीएम का सरकार है, कहाँ जाएगा आपके पास? आप सुप्रीम कोर्ट तक उसको छूट नहीं दे रहे, क्यों? आपने और अडानी अंबानी छूट दे रहे आप, सुप्रीम कोर्ट तक भी आएगा, एक किसान को छूट नहीं दे, क्यों नहीं दे रहे आप? आपके चोर है मन में, क्योंकि अडानी अंबानी जिताना चाहते हो, उसकी जेब में उसकी कमीशन भरना चाहते हो। क्या जिस तरह से सरकार ये कह रही है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, संशोधन हो सकता है, तो क्या उस मांग पर सहमत रहेंगे किसान? एमएसपी का कानून सरकार को जरूर बनाना चाहिए। अगर एमएसपी सरकार नहीं देगी, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। मंडी क्षेत्र से बाहर प्रश्न एक ही है कि सारे मीडिया में बिल्कुल गलत जो है प्रसारित किया जा रहा है। क्या मंडी क्षेत्र से बाहर सरकार एमएसपी देने के लिए तैयार है? अगर मंडी क्षेत्र से बाहर एमएसपी सरकार देती है तो मैं समझता हूँ कि आंदोलन करने की आवश्यकता ही ना पड़ेगी। तो सरकार को जो है मंडी क्षेत्र से बाहर एमएसपी की घोषणा कर देनी चाहिए और एमएसपी भी C2+50% के आधार पर होना चाहिए। हमारी जो लागत है फर्टिलाइजर्स की, सिंचाई की, मेहनत, वो सब जोड़ने के बाद उसमें 50% प्रॉफिट जो है वो किसानों को मिलना चाहिए। तो हमारी सरकार से मांग है कि अगर अन्य सेक्टरों को भी आप जो है दे रहे हैं तो किसान जो है भारत का अन्नदाता आपके द्वार पर पड़ा है, इन्हें भी मैं न्याय दें और भारत सरकार जो है किसानों को शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वप्नों को साकार करने में मदद करे। सरकार की तरफ से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 9 तारीख को चर्चा होनी है, तो फिर 8 तारीख को भारत बंद क्यों कर रहे हैं किसान? इंतजार नहीं कर सकते एक दिन का? देखिए, यहाँ पर सड़कों पर किसान, अभी वेस्ट यूपी के किसान गन्ने में उसकी छिलाई में और उसे जो है मिल में पहुँचाने में लगे हुए हैं। ये जो है गन्ने का सीजन है वेस्ट यूपी में और भारत सरकार जो है एक एक दिन जो है वो टाइम ले रही है और 10-11 दिन भी आप समझते हैं कि यहाँ पर पड़े रहना यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। सड़कों पर पड़े रहना बहुत ही मुश्किल कार्य है और अगर भारत के किसान जो है यहाँ पर सड़कों पर आए हैं तो सरकार को इनकी ज़रूर सुननी चाहिए। किसानों का कभी भी मंतव्य नहीं रहा कि हम अपने नागरिकों को परेशान करें या सड़क जाम करें, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी वेस्ट यूपी के गन्ना किसानों को उनके गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं दिया गया, उनके ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। 14 दिन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और 14 दिन में अदायगी न करने के बाद भी गन्ने की 14 महीने हो जाते हैं। किसान जो है उनके फसलों का दाम न मिलने के कारण कर्ज उठाता है, कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। तो किसानों का भारी शोषण है, कोई मजाक नहीं है, कोई आसान काम नहीं है दिल्ली में आकर धरना देना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या किसानों की मांगों को नहीं मानना चाहिए? क्या भारत के किसान जो हैं वे माननीय प्रधानमंत्री जी के किसान नहीं हैं? यही किसान है जिन्होंने मोदी जी के नारे लगाकर उन्हें सत्ता में बैठा है। तो हमारा निवेदन है भारत सरकार के ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी से कि भारत सरकार जो है किसानों को न्याय दे, उनकी मांगों को माने और भारत के किसानों को भी लगे कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने किसानों को जो है उनकी फसलों को वाजिब दाम दिया था। चलिए, आप लोग भी कहाँ से आए? आप लोग? मेरा गांव सिंबाड़ की पड़ता है, जिला मुजफ्फरनगर से। जी, तो आपको भी लगता है ये कानून जो है किसानों के नुकसान के लिए? हाँ, नुकसान के लिए, तभी तो हम यहाँ से आए हैं जी।
हमारी मांगे की जो है उसे सुन नहीं रही सरकार। मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि मजबूत करेगा किसानों को। नहीं भरोसा होता तो फिर यहाँ क्या लेना आते हैं, हम अपने घर बैठे चुपचाप। भाई हमको दिक्कत है तभी तो अपनी दिक्कत को यहाँ सुनाने के लिए बैठे हैं जी। क्या लगता है आप? जब पीछे आपने डील कर रखी है, आपको दिक्कत क्या है? ये चाहते हैं हमारा भला नहीं है हमारे इसमें, तो आपके वापस में क्या दिक्कत है आपको? क्या आपने अडानी अंबानी से डील कर रखी है जो आपको लग रहा है कि वो कमीशन खा जाएगा मेरा, या मेरा कमीशन नहीं आएगा? जब ये कह रहे हैं कि हमारा भला नहीं है, तो आप बच्चा का जिद कर रहा है तो आप छोड़ दो ना। हैं आप बाप कैसे बाप हो? अपनी माँ तो आप आज तक माँ बेचारी आज हो, आप इतना सुख ले रहे हो, दिन रात विदेश घूम रहे हो, अपनी माँ की सेवा करिए आपने अभी। अपनी बीवी अर्धांगिनी छोड़ के रखा हुआ आज, इससे बड़ा पापी कौन होगा? आप बीवी अर्धांगिनी हो जाती है आसानी बात, उसकी हम पूरी जिंदगी से उसकी को करते हैं, आपने छोड़ रखा है। और देश आप कहते हो बेचेंगे नहीं, ना बेचने देंगे ना बेचेंगे, आपने कुछ सब कुछ बेच दिया, तेल बेच दी, करार बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, आपको बुझा के आप खुद को बेच जाओ ना जाके अडानी अंबानी के पास। आप खुद बेच दिखाते, हमारे देश को किसान क्यों बेच रहे हो? क्यों ऐसा हालत कर रहे हो कि हमारा देश हर जगह आज बेरोजगार कितने बढ़ गए? केवल आपकी नीति के कारण आज बेरोजगारी बढ़ रही है। हर दिन किसी आदमी को रोजगार नहीं, आज कितने लोग आ रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा उनको, केवल आपकी नीतियों से। कि आपके मन में अडानी अंबानी वाला कोई नहीं बचाओ, किसान बचाने, मजदूर नहीं बचा, कोई नहीं बचा है, और सब आपके विरोधी है। जो बात करते हैं इनकी वो विरोधी है। या अकाली दल जो आपके साथ हो देश में भी आज विरोधी हो गया, क्योंकि आज आपके साथ नहीं, जो आपके साथ नहीं वो गद्दार हो जाए, जो आपके साथ खड़ा होता है वो देश में। क्यों ऐसा नीति को ला रहे हो? आपको समान दृष्टि, आपको पिता के रूप में बैठाया तो बेटे को पिता के रूप में देखो और उनके साथ ऐसा समानता रखो जो सबके साथ हो। लेकिन आप समानता रख रहे, आप केवल निजीकरण उद्योगपति को समानता दे रहे हो। ये जीवन आप पता है मुनाफा बढ़ाना क्यों चाहते हैं आप? मुनाफा से क्या होगा? स्टॉक 1-2 साल में खुद करेंगे, 3-4 साल बाद इन्हें स्टॉक ऐसा कर देंगे, कहेंगे भैया दो इतने में, हमारे जगह नहीं है, ये क्या जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि इनकी मजबूरी होगी बेचना। और सालत में किसान का हाल क्या होगा? आप मुनाफा बढ़ावा क्यों नहीं? स्टॉक आपने बिल्कुल क्यों खोल दिए? क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास पैसा नहीं है, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं खरीद सकते सामान को, वो खरीद सकते हैं। कल को उसका फायदा क्या मिलेगा? उनको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। इनको मजबूर कर दोगे आप। सप्लाई, हमारी डिमांड सप्लाई की होती क्या चीज़ है? सप्लाई मतलब आप पहले तो रिलीज करोगे जो स्टॉक है, उसका स्टॉक को रोक दोगे। जब डिमांड, जब हमारी इकोनॉमी से उसकी सप्लाई बढ़ेगी तो अपना महंगा हो जाएगा, और उसका फर्क किस पड़ेगा? हम लोगों पर पड़ेगा, किसान बड़े सब पे पड़ेगा। वही किसान जो 5 रुपये बेच रहा है, उसका वही सामान को खरीदेगा 40 रुपये में, क्योंकि उसकी मजबूरी हो जाएगी उस समय, क्योंकि स्टॉक कर लेंगे और रिला नहीं करें। तो ये नीति क्यों है? आप ये जो तीनों कानून में बताए, ये बताए ना कौन सा हित दिख रहा है? आप खाली राग लगा रहे हो, हित को खाली गिना के आप गिनाओगे, एक भी दिख रहा हो आपको? ये आपने हित के नाम पे धोखा कर रहे हो इनके साथ, और किसान के साथ क्या कहते हैं? ये इतने दिन से बैठे हैं, आप क्या कहते हैं? आप एक दिन में जीएसटी बंद कर देते हो, जीएसटी लागू कर देते हो, एक दिन नोटबंदी कर दो, लेकिन क्या एक दिन में किसान का कानून वापस लेने में क्या दिक्कत आपको? क्योंकि आपने इस पर डेट पे डेट क्यों दे रहे हो आप? अरविंद गोस्वामी की एक दिन डेट नहीं मिलती, उसी दिन जमानत हो जाती है, और इसके लिए डेट क्यों दे रहे हो आप? किसान के साथ क्यों ऐसा निर्दयी, ऐसा बेशरम राजा आज तक किसी ने देखा होगा? जो निर्दयी दिन रात ये बेचारे ठंड में पड़े हैं, इन्हें सब चीज़ की परेशानी हो रही है, इन्हें खाने की दिक्कत हो रही है। इस समय किसान का समय है अपने फसलों के लिए, और ये आज यहाँ पड़े केवल आपकी निर्दयी और शासक की वजह से। आप क्यों हिटलर बने हो? अभी अडानी अंबानी हिटलर बन जाओ ना, जो निजीकरण कर रहे हो उस पर आपने बना, उसके लिए हिटलर बने उनको। अभी गन्ना में जब गन्ना किसान का आज तक इनको अनाज मूल्य नहीं मिला है, और उनको आपने बिजा बिराज के पैसा दिया, क्यों दिया उनको? किसान जो मजदूर, किसान की जो 3 मिलें बनी है, इन मजदूर इन किसानों से बनी है। अगर ये किसान ना सहयोग करते उनकी मिलें नहीं बन पाती, 1 से 3, 4, 10 मिलें बनी है। आपने क्या करा? किसान की जब इसकी बकाया का बात आई तो आपने किसान को नहीं साथ दिया, उसका साथ दिया, लो बिना ब्याज के हम तो पैसे। क्यों बिना ब्याज के दिया? इनकी 10 करोड़ बेचवाओ उनकी और दिलवाओ इनको। एक साल से इनका किसान खन्ना नहीं मिला, क्यों नहीं मिला इन्हें? क्या ये आपका काम नहीं है? आपको राज बनाए, सब चीज़ आपकी देने बनती है, क्यों आप ऐसा करते हो? जिनके साथ इनके काले कानून को वापस लो, इन्हें आराम से हाथ इनके माफ़ी मांगो आके, जो आप इनके साथ अत्याचार कर रहे हो उनके लिए आप इनसे माफ़ी मांगो। आप जो आपके पास बनारस के लिए समय होता है, लेकिन यहाँ आने के लिए समय नहीं है आपके पास। उसके हैदराबाद चुनाव के लिए समय होता है, लेकिन इनके लिए समय क्यों नहीं है आपके पास? चुनाव की सत्ता मिलनी है, सत्ता से पहले ये प्यारे आपको होने चाहिए। इनके लिए क्यों नहीं आप आते उनके पास? आप हैदराबाद जा सकते हैं अमित शाह, योगी, लेकिन यहाँ आने में क्या दिक्कत?